Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 2 जो कि आपके पास रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर, आपकी बुक में 4 है, जो कि आप कॉपी में चैप्टर नंबर 3 लिखेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, पेज नंबर 47. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट. तो अब हम इस चैप्टर पर जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ये देखते हैं. आप डेट डालेंगे, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. आप एक अच्छी सी करके हेडिंग लगा देंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. एक पूरे पेज पर हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और अच्छे से ये स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है, यहाँ पे हम ये समझते हैं. इसे कहते हैं स्क्वायर. पावर में अगर 2 लिखा हो, पावर में अगर 2 लिखा हो, इसे कहते हैं स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं स्क्वायर. तो आपने यहाँ 10 तक 12 तक स्क्वायर आप याद करेंगे, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर एंड लास्ट 15 स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्लास में 15 स्क्वायर तक याद कर लेना है. तो स्क्वायर कैसे होता है ये देखते हैं आज हम. 1 स्क्वायर यानी 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो भी 1 कहलाएगा. फिर उसके बाद आप 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. 3 स्क्वायर यानी 3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इसे हम स्क्वायर कहते हैं, यानी कि जो नंबर होगा उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स. तो 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16. 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25. 6 स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36. 7 स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7, 49. 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8, 64. 9 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9, 81. 10 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, 100. 11 स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11, 121. 12 स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 2, 144. 13 स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13, 169. 14 स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14. तो 14 मल्टीप्लाई 14 यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, 196. एंड लास्ट में 15 स्क्वायर 225. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इस क्लास में आपको 15 तक स्क्वायर अच्छे से याद कर लेने. आप याद कैसे करेंगे, देखिए 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 121, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225. तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद कर लेना है, ये आपके पास स्क्वायर है. अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा 6 स्क्वायर तो आप बोलेंगे 36, 7 स्क्वायर आप बोलेंगे 49. आपसे जो नंबर कहा जाएगा उस वर्ड को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेट्स सी, अगर आपको कह रहे हैं कि 8 स्क्वायर तो आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64. आप कह रहे हैं 9 स्क्वायर, आप कहेंगे 9 9 81. आप कहेंगे 13 स्क्वायर, 13 13 ज़ा 169. तो ये आपके पास कहलाता है स्क्वायर.
उसके बाद आपके पास एक वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ये आपके पास जो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ये कंप्लीट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये कंप्लीट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू। जब आप टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लगेगा, यानी कि 1 इंटीजर है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने ये स्क्वायर याद किया। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि लेट्स सी आपके पास यहाँ पे लिखा है एनी नंबर, कोई भी नंबर, और यहाँ पे इसे हम कहते हैं पावर, इसे हम कहते हैं पावर, और इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेस में कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ 2 लिखा है ना, लेट्स सी यहाँ 4 लिख दें और 2 यहाँ 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये पावर कहलाएगी और ये बेस कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज स्क्वायर्स पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया। अब हम जाते हैं स्क्वायर रूट पर। अब हम जाते हैं स्क्वायर रूट पर। तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आपके पास होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं? स्क्वायर रूट देखिए कैसे मालूम करते हैं। स्क्वायर रूट, अब आप न्यू पेज पर अच्छा सा स्क्वायर रूट लिख लेना। बेशक ये बुक में हो जाएगा काम, या मैं आपको बुक में बता दूंगा, बट आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट। तो आप कहेंगे ये स्क्वायर रूट का सिंबल है आपके पास। 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, 36, 49, 64, 81, 100, सॉरी यहाँ पे एक मैंने मिस किया जो कि 9 है। ओके, इसके बाद 121, फिर 144, फिर 169, फिर 196 एंड लास्ट में 225। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है स्क्वायर रूट। ये तमाम नंबर स्क्वायर रूट के हैं। कि आपसे इसे पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम ये लिख लेंगे। आप सबसे पहले इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी 1 का स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 9 का स्क्वायर रूट है। 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, 49 7, 64 8, 81 9, 100 10, 11 12, 13 14 15। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 पढ़ने का तरीका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10, square root of 121 is equal to 11, square root of 144 equal to 12, square root 1469 equal to 13, square root 196 equal to 14 and last square root 225 is equal to 15। तो स्टूडेंट्स, ये आपका स्क्वायर रूट है जो कि आपको याद करने हैं। ये आपको मज़ीद आगे क्लासेस में ये आपको बहुत काम आने वाला है। आप 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये आगे मज़ीद चलेगा, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने।
1 का स्क्वायर 1, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, जब स्क्वायर होगा तो आप यूँ मूव करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जब स्क्वायर रूट होगा तो आप यूँ मूव करेंगे, इधर को जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में मैंने आपको देना था। अच्छा, अब इससे बाद हम अगेन स्क्वायर पर चलते हैं। स्क्वायर पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि रह गया, जो मैं आपको नहीं बताया, तो हम वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। इसी तरह माइनस में वैल्यूज़ आ जाती है, यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखना, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये बात याद रखना। स्क्वायर की बात करूँ, जब तक यहाँ स्क्वायर है, जब तक यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, अंदर वैल्यू माइनस हो या प्लस हो, आंसर हमेशा प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल कैसे देखें, आपके पास एक नंबर है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। इसी तरह आपके पास एक नंबर है -2, तो -2 मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, जो अंदर नंबर होगा उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। और माइनस माइनस प्लस होता है, हमने 6 क्लास में भी सीख लिया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, ये हम एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो ये एक बॉक्स है जो कि आप 6th में पढ़ा था और अब 7 में भी आपको अच्छे से इसे याद रखना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। जब दो डिफरेंट साइन है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जब दो सेम साइन है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो मैंने आपको दे दिया। बुक में हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि 2 इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे उसका जो आंसर आएगा इसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। तो ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज एक्सप्रेस विद सिंबल। आपको मैंने अभी बताया कि स्क्वायर रूट इसे कहते हैं, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो ये है। तो स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 आप पढ़ेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। यहाँ लिखा गया है द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। द स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे लिख दिया गया है और यहाँ पे ये सोल्व करके बता दिया गया। उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि ये बताया 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है। इन्होंने 10 तक दिया, मैंने आपको 15 तक याद करवाया। इसी तरह मैंने आपको माइनस का भी बताया था कि अगर माइनस में वैल्यू होगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि माइनस में जब भी स्क्वायर की बात हो रही है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अब हमारे पास एक चार्ट आता है जिसमें आपके पास 100 तक वैल्यूज़ लिखी गई है। कहाँ तक लिखी गई है? 100 तक। तो आपके पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बताए जा रहे हैं 100 तक। जो कितने परफेक्ट स्क्वायर है? तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो ये 10 वैल्यूज़ आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 100 के दरमियान में 10 वैल्यूज़ आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास जो 1 से 100 के दरमियान में परफेक्ट स्क्वायर की जो तादाद है वो 10 है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया कि माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो सेम साइन होंगे प्लस होगा, जो डिफरेंट साइन होंगे माइनस होगा। मैंने आपको ये बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपके पास ये आ गया। अब आपको ये बताया जा रहा है कि नंबर एंड स्क्वायर। अब आपको नंबर बताना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? आपका आंसर 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। यानी ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4
मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 ऐसे होगा, मतलब 2 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो ये आप बुक में लिख लेंगे, आप कॉपी में मत लिखना, ये आपकी बुक में हो जाएगा। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है और ये नंबर है। तो अब आप यानी सिंपल सी बात ये कही गई है कि आप इसका स्क्वायर रूट मालूम कर दो। तो स्क्वायर रूट कैसे मालूम करोगे, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा। देखो 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 16। तो इस तरह ये 17, 18, 19 एंड 20 ये कंप्लीट आपके पास नंबर आ जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आप इसका सिंपल स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। अब इसको स्क्वायर रूट मालूम करते हैं कैसे, यानी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो वो हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना हम आगे सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 529 का आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स अब आपको मालूम करना है 529 का आपको स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है। ये आप एक न्यू पेज पर जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे, 529 लिखेंगे और अच्छे से सोल्यूशन लिखेंगे। साइड पर एक लाइन लगाएंगे और पेंसिल से लिखेंगे RW रफ वर्क। अब इसमें आप क्या करेंगे, LCM मालूम करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपने क्लास 5-6 में आप कर आए थे। तो 529 का आप LCM लेंगे। अब आप चेक करना स्टार्ट करेंगे कि 2 में आता है, लास्ट में 9 आ रहा नहीं, 3 में आता है 9 + 2 11, 16 नहीं आता। इस तरह आप मालूम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23। अब 23 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 46। 52 में से माइनस करो 46 को, आंसर आएगा 69। तो 23 का टेबल 3 तक पढ़ा, 69 आया। इसी तरह 23 का टेबल 1 तक पढ़ा, 23 आया। तो स्टूडेंट्स ये आप 23 का टेबल क्योंकि एक बड़ा टेबल है तो आप साइड पे इस तरह 23 × 2 कर लेंगे, 2 3 6, 2 2 4। और इसी तरह 23 × 3 कर लेंगे, 9 69। तो इस तरह आपके पास 23 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको 529 का स्क्वायर रूट मालूम करना है पॉजिटिव, यानी आप स्क्वायर रूट आपको सिंबल बताया इस तरह लगाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे 529 की जगह जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, जो यहाँ आएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे 23 × 23। जो साइड में वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू आप इसके अंदर लिखेंगे इसकी जगह। फिर उसके बाद जो आपके पास अगर 2 टाइम्स वैल्यू लिखी है यानी पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, सेम नंबर का 1 पेयर बनेगा 2 नंबर का। अब इसका आंसर आप 1 टाइम्स बाहर लिख दें, यही आंसर है। अगर स्क्वायर रूट में एक बार 2 टाइम्स लिखा है ना, 1 2, उसको आप बाहर 1 टाइम लिखेंगे। तो इसका एक स्टेप हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23। अगर 2 टाइम लिखा है इसका मतलब 23 की पावर 2 हो गई और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर 23 आ गया। तो ये स्टेप मैंने आपको स्किप करवाया, इस स्टेप को आप मत लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखें कि जब भी पेयर बनेगा तो स्क्वायर रूट से हमेशा बाहर 1 नंबर आएगा, यही आंसर है। इस एक क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से याद कर लेना, और यही क्वेश्चन आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।